नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज पीसी स्किल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मशीन्स के बारे में। मनुष्य बहुत पुराने समय से, जब से गुफाओं में रहता था, तब से अपने कामों को सरल बनाने के लिए हमेशा नए नए आविष्कार करता रहा है, हमेशा मशीन्स बनाता रहा है जिससे घंटों का काम मिनटों में किया जा सके। और वही हम आज भी कर रहे हैं। आज भी हम हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई मशीन्स बनाते रहते हैं जो हमारे कामों को सरल बनाती हैं। अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि कैटेगरी के हिसाब से मशीन्स कितने प्रकार की होती है। देखिए, मशीन्स अभी वर्तमान में अगर उनको कैटेगराइज किया जाए तो 3 प्रकार की होती हैं। पहली सिंपल मशीन, दूसरी इलेक्ट्रिक मशीन, तीसरी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है सिंपल मशीन, हम इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपसे बात की कि पुराने समय में जब से मनुष्य को थोड़ी सी बुद्धि आई और उसको अपने कामों को करने में कठिनाई होने लगी, तभी से वो मशीन्स बनाने लग गया है। तो जो सबसे अब तक का बेहतरीन जो आविष्कार, ये बेहतरीन जो मशीन हमें बोलेंगे, जो सिंपल मशीन हम जिसे कहेंगे, वो है पहिया। ठीक है, ये जो मशीन है ये मनुष्य ने बहुत पुराने समय में बनाई थी। किसी भी भारी सामान को ले जाना हो तो बस आप उस किसी भी कंटेनर के नीचे या किसी भी बॉक्स के नीचे 2 पहिए लगा दीजिए और बड़े आराम से आप बहुत दूर तक चले जाएंगे। अब ये जो सिंपल मशीन है, इन मशीन्स में कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। कहीं आपको बिजली नहीं देनी, कोई बैटरी नहीं लगानी है, कहीं पे कोई बोर्ड नहीं लगाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रेशर देना है। हाथ के बल से, मनुष्य के बल से ये सारी मशीन्स काम करती हैं। ठीक है, जैसे पहिया है, पहिया आपने कहीं लगाया, फिर आपको अपना धक्का लगाना पड़ेगा या जोर लगाना पड़ेगा, तब आप उसको आगे ले जा पाएंगे। देखिए, आपने घरों में देखा होगा आमतौर पे ये जो नल है, ये आपने ज़रूर देखा होगा, पानी खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें भी ये जो हत्था लगा रहता है, जब हम इसको ऊपर या नीचे करते हैं तब जो पानी है वो ज़मीन से ऊपर आता है। तो ये जो मशीन है ये भी बहुत एक सिंपल मशीन है। इसे विज्ञान की भाषा में उत्तोलक कहा जाता था जब हम पढ़ते थे भौतिक विज्ञान में। यहाँ पर एक जो अगली मशीन आती है ये है तराजू, और यहाँ पर इस तराजू में इस तरफ वाट रखा जाता है, इस तरफ कोई सामान रख दिया जाता है, और यहाँ पर ये बीच में वेट बताती है, यानी आपने जो भी सामान रखा है भाई वो वेट के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एक बहुत सिंपल मशीन है, हमें वेट बताती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कुएं में ये जो घिरनी लगी हुई है, ये चक्री लगी हुई है, ये भी एक सिंपल मशीन का उदाहरण है। अगर आप कुएं से पानी खींच रहे हैं और आपने अगर ये चक्री नहीं यहाँ पे लगाई है तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये लगा देते हैं तो जो बल है वो नहीं लगाना पड़ेगा, बड़े आसानी से आप भारी से भारी बाल्टी को भी ऊपर खींच सकते हैं। ये जो टूल बॉक्स हैं ये आपने घर पे ज़रूर देखे होंगे, जैसे ये आरी है, ये यहाँ पे एक कटर आपने देखा होगा, प्लास देखा होगा, ये पेचकस आपने देखा होगा, हथौड़ा आपने ज़रूर देखा होगा, ये स्क्रू आपने ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे कहीं ना कहीं पे। ये जो सारे औजार हैं, ये जो सारे टूल्स हैं, ये भी सिंपल मशीन का उदाहरण है। इसमें आपको हाथ का बल लगाना है, हाथ के बल से या मनुष्य के बल से ये चीज़ें काम करती हैं। इनमें कोई भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करानी है और ये आपके बहुत कठिन कठिन कामों को बहुत आसान बना देती हैं। इसके बाद में जब हम लोगों ने बिजली का आविष्कार कर लिया, हमें बिजली के बारे में पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी भी कोई चीज़ होती है और इससे ढेर सारे काम किए जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद से इन मशीन्स में क्या बदलाव हुए, यहाँ पर आपको जब भी गर्मी लगती होगी, हर किसी के घर में देखिए पंखा ज़रूर होगा, ये जो सीलिंग फैन है ये ज़रूर होगा। पहले क्या होता था, पहले हाथ का पंखा होता था। जब गर्मी लगती थी तो आप हाथ का पंखा ऐसे करके हिलाते थे। कोई न्यूज़पेपर ले लेते होंगे, अभी भी शायद अगर लाइट नहीं आती होगी तो कोई न्यूज़पेपर ले लिया, कोई मैगजीन ले ली, मोटा सा कोई गत्ता ले लिया, आप उससे हवा करते होंगे। तो वहाँ पे आपके हाथ का बल काम कर रहा है, नहीं, वो एक सिंपल मशीन हो गई। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है तो आपको सिंपल क्या करना है, इसमें अर्थ और फेस के 2 वायर जोड़ने हैं, बटन को ऑन करना है और क्या होगा, ये पंखा आपको हवा देने लग जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे घरों में खाना बनाने के लिए इस हीटर का इस्तेमाल किया जाता था पहले। अब तो शायद बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता होगा। लेकिन ये जो हीटर है ये क्या करता है, जैसे आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये गर्मी देने लग जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और आप इसमें बड़े आसानी से खाना बना सकते हैं। ये सर्दियों के मौसम में पहले बहुत सारे लोग अपने हाथों को या शरीर को गर्म करने के लिए, कमरे को गर्म करने के लिए भी हीटर का इस्तेमाल करते थे। इसका एक और परिष्कृत रूप ये आ गया था बीच में, तो ये भी कमरा गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसको हम रूम हीटर कहते हैं। तो इसमें भी सिंपल इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती थी और ये गर्म होने लग जाता था, जिससे आपका कमरा गर्म हो जाता था। सबसे जो पॉपुलर चीज़ है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बिजली का बल्ब। और ये तो अभी आपके घरों में इस्तेमाल हो ही रहा होगा। आप में से
बहुत कोई शायद एक आधी कोई व्यक्ति होगा जो ये कहे कि मेरे घर में बिजली का बल्ब नहीं है। लाइट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी सिंपल आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, आपको बटन दबाना है और ये आपको रोशनी देना शुरू कर देगा। एक और उदाहरण है, यहाँ पर हमारे पास ये एक ड्रिल मशीन है। तो इसमें भी क्या है, ये बिजली का तार लगाना है आपको और इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है और आप किसी भी दीवार में आसानी से छेद कर पाएंगे। तो ये जो सारे उदाहरण हैं ये क्या हैं, ये इलेक्ट्रिक मशीनों के उदाहरण हैं। आपको सिंपल लाइट के साथ में इनको कनेक्ट करना है और ये चीज़ें काम करने लग जाएंगी। लेकिन क्या करेंगी, ये चीज़ें एक सिंगल काम करने के लिए बनी है, मल्टीटास्किंग नहीं करा सकते। पंखे से आप 2-3 फंक्शन नहीं करवा सकते, बल्ब के साथ में आप 2-3 चीज़ें नहीं कर सकते हैं, रूम हीटर से आप 2-3 तरह के काम नहीं कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा और एडवांस किया गया। अब आगे फ्यूचर में हम फ्यूचरिक मशीनों की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक नई चीज़ आई जिसे हम कहते हैं सर्किट बोर्ड। अब इस सर्किट बोर्ड में ढेर सारे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे चिप लगी है, आईसी लगी है। तो ये क्या है, ये एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो हरे रंग का होता है और ये आज के वर्तमान की अधिकतर मशीन्स में लगाया जाता है। चाहे आपके घर में वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपके घर में कंप्यूटर हो, चाहे टीवी हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, ठीक है। तो अब ज़्यादातर मशीन्स में सर्किट बोर्ड लगा हुआ आता है और ये मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, कई तरह के अलग अलग कामों को कर सकते हैं। तो इन मशीन्स में क्या होता है, लाइट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ एक सर्किट बोर्ड भी लगा दिया जाता है। तो इन मशीन्स के उदाहरण हम समझ लेते हैं। देखिए, आपने देखा होगा सबसे पहले अपने घर में कहीं ना कहीं कैलकुलेटर ज़रूर देखा होगा। तो कैलकुलेटर का यूज़ तो आपको पता ही होगा। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस अगर आपको करनी है तो झटपट झटपट आप कैलकुलेटर में वो सारा डेटा डालते जाइए और वो आपको आउटपुट देना शुरू कर देगा। इसके अंदर भी एक सर्किट बोर्ड होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की क्या विशेषता होती है कि इसमें लाइट के बजाय आप बैटरी भी लगा सकते हो। भाई आपके पास लाइट नहीं है, आपने बैटरी लगा दी तो बैटरी के बेसिस पे भी काम कर सकते हैं। यानी वायरलेस आप कहीं भी उठा के ले जाओ किसी भी चीज़ को, बैटरी लगी हो, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, बैटरी लगी हुई है उसके साथ में, सर्किट बोर्ड भी है उसके साथ में, और वो एक मशीन है, मल्टीटास्किंग करने के लिए बनाई गई है। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इंस्टॉल करके रखते हैं, चिप भी इसमें लगी हुई है, कैमरा भी इसमें लगा हुआ है। तो ये ढेर सारे काम करने के लिए बना हुआ है। आपने देखा होगा जब आप वोट डालने जाते होगे तो आपने ये ईवीएम जरूर देखी होगी। ईवीएम क्या है, ईवीएम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक सर्किट बोर्ड होता है। आप जब वोट डालने जाते हो तो वहाँ पे आपको सारे प्रत्याशियों के नाम मिलते हैं। आप उनके किसी के भी नाम के मनपसंद जो प्रत्याशी हो उसके नाम का आप बटन दबा देते हैं और क्या होता है कि ये वोट को रिकॉर्ड करता रहता है। तो जब भी ज़रूरत हो आप उन वोट्स को देख सकते हैं कि भाई किसको कितने वोट डाले गए हैं। तो ये एक नई चीज़ आ गई। आपने ये भी देखा होगा, ये जो तराजू है उसका परिष्कृत रूप है। यहाँ पे क्या है कि वेटिंग स्केल है और ये इलेक्ट्रॉनिक है, बैटरीज इसमें लगी रहती हैं। बस आपको यहाँ पे कोई भी पॉलीथीन है या कोई वजन है वो बस उस पर टांग दीजिए, यहाँ पे आपको डिजिट के तौर पे डिजिटल है ये, तो यहाँ पे आपको ये वेट बता देगी कि कितना वेट है। स्मार्ट टीवी आपके घरों में ज़रूर होगा। अब स्मार्ट टीवी क्या है, इसके अंदर भी एक सर्किट बोर्ड रहता है। अब तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया है, एंड्रॉयड आप इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं टीवी के अंदर। तो ये क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आप जितने चाहें उतने चैनल यहाँ पे देख सकते हैं। रिमोट से आप वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, ठीक है। अब तो यूट्यूब आप इसमें चला सकते हैं, इंटरनेट आप इसमें चला सकते हैं, गेम्स आप टीवी के अंदर में खेल सकते हैं। और इससे भी अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये कंप्यूटर। कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कहा जाता है कि कंप्यूटर का आविष्कार केवल कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था, लेकिन आज आप बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर के साथ में करते हैं। आप गेम खेल लेते हैं, आप इंटरनेट चला लेते हैं, आप कोई जो है डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है, वर्ड एक्सेल में कोई आपको फाइल बनानी है, ग्राफिक डिज़ाइन आपको करना है, मूवी आपको देखनी है, म्यूज़िक आपको सुनना है, ढेर सारे मल्टीटास्किंग वर्क आप कंप्यूटर के साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, कीबोर्ड के अंदर भी सर्किट बोर्ड होता है, माउस के अंदर भी एक छोटा सा सर्किट बोर्ड होता है, मॉनिटर के अंदर भी एक सर्किट बोर्ड होता है और सीपीयू के अंदर भी एक सर्किट बोर्ड होता है। अब सीपीयू के अंदर जो सर्किट बोर्ड होता है उसे क्या कहते हो, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं। यहाँ पे आप ये जो अभी देख रहे हैं ये एक मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड के भीतर बहुत सारे चिप होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये रैम का स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे प्रोसेसर का स्लॉट दिया गया है, यहाँ पे आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, इधर आप अपना मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप स्पीकर कनेक्ट कर सकते हो। तो मदरबोर्ड जो है वो भी एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है और यहाँ पर ढेर सारे चिप्स और आईसी लगे रहते हैं, आपका प्रोसेसर लगा रहता है और ये ढेर सारे मल्टीटास्किंग कामों को करने के लिए बना होता है। तो ये भी एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि मशीन्स कितने तरह की होती हैं। आपका कंप्यूटर किस कैटेगरी में आता है, आपका कंप्यूटर आता है
इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में, यानी इसके अंदर एक सर्किट बोर्ड होता है, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, कंप्यूटर का एल्गोरिदम उस इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से और उसके अंदर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम करता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मशीन्स के बारे में मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।